नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं भुज गुजरात का नागरिक आज मैं अपनी व्यथा सुना रहा हूँ। मैं हसमुख भाई गब्भाई पटेल, हम मूल भुज कच्छ के रहने वाले हैं। आज हम अपनी रात दिन जो भी समझे समान है मेरे लिए, क्योंकि हमने जो भुज में इतनी बड़ी मानसिक यातनाओं के बीच में से हमारी संपत्तियां लूट ली, कैसे भी करके गुंडागर्दी करके जो लोगों ने हमारे से छल किया, कपट किया, उसके अंदर शामिल सिर्फ राजनीति और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत की वजह से हुआ है। जितने भी एसपी आते हैं भुज में, वो अपनी जिम्मेदारी निभा के चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे के तबके जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त से सब पुलिस छोटे मोटे जो भी नीचे काम करते हैं उसमें कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की बू आती है। और मुझे डर भी है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ उसमें मैं खुद अनुभव कर चुका हूँ। तो मेरा एक ही सवाल है कि हम आज 4 साल से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो आज हमें मजबूर होना पड़ता है कैसे भी करके। और मेरा भुज कच्छ के जितने जो मीडिया है, मैं उससे भी मैं प्रार्थना विनंती करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट दीजिए। और मेरे पाटीदार लोग, जो पटेल लोग कच्छ के और गुजरात के कोई भी हो, वो भी मुझे साथ दीजिए, वरना ये मैं निमित्त हो रहा हूँ अपने न्याय के लिए नहीं, न्याय के साथ साथ मैं जनहित की भी बात करता हूँ। आज मुझे इतना बड़ा रोना आता है, मैं रात को भी मैं चैन से नहीं सो सकता हूँ, क्योंकि भुज में कितने लोग आज शोषित हो रहे, कितने मुझे मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि हसमुख भाई हमें बचा लो, लेकिन डर के मारे वो बाहर नहीं आते। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो शिकायत अर्जी जो भी हो, फरियाद लेके जाते हैं, तो वहाँ डर के मारे पुलिस वाले धमका के उसको वापस घर पर भेज देते हैं। ये हाल है अपना, कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। आरोपियों बड़े बड़े दबंग अपनी मन मुताबिक कैसे भी करके अपना पैसा फेंक के तमाशा देख के वैसा ताल है। तो मैं अपनी पीड़ा का माध्यम इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, और जिसने जो मेरी अपनी संपत्ति, कारोबार, शॉप और घर जिसने छीना है, वो कभी सुखी नहीं होने वाले हैं। और मेरी बद्दुआ है उन लोगों के लिए जिसने समाज को आज शोषण के अंदर आदमियों को जीना हराम कर दिया है। ये मेरी आंतरिक जो पीड़ा है ना, वो मेरे देश के जीव छोटे मोटे मध्यम जो भी है परिवार, उसके लिए मेरी ये अपनी आशीर्वाद के भाव में देता हूँ, उनको हिम्मत देता हूँ कैसे भी करके वो बाहर आओ। नहीं तो ये राक्षस जो अभी कलयुग का जो राक्षस है ना, वो खुद हमारे में अंदर बैठ गया है। तो मेरा ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, और भी बनाया और भी बनाता रहूँगा। उसके पीछे कारण वही है कि हमारी समाज व्यवस्था के अंदर ये जो असुरी वृत्ति जो घुस गई है, और उसमें भी खास उसको हम दरिंदे बोलते हैं, कैसे भी करके आदमी का जीना हराम कर दिया है। और मेरे कच्छ के जितने जो मीडिया है, मैं उसको भी मैं अपनी तरफ से मैं विनती करता हूँ कि ये आप मुझे न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करें। उसके साथ और भी लोग जो समाज के अंदर जो बेचारे दुखी है, उसके पास आप जाओ, उसके कितने उसका आशीर्वाद मिलेगा वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी पीढ़ियाँ सुखी होगी उसमें। तो मेरा वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि मुझे कई कच्छ के मीडिया ने बोला कि आपकी कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी हो तो हमें शेयर करें। तो आज मुझे कच्छ उदय न्यूज़ चैनल से मुझे फ़ोन आया कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम आपका सरकार तक और पुलिस प्रशासन तक आपका आवाज़ हम पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं, एसपी साहब को भी विनती करता हूं, कच्छ उदय कच्छ न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ये देखिए आप कच्छ में अपने जो कारोबार, शॉप और घर छीन लिया, वो उसके पीछे अपने समाज में घूमे रहते हैं। वो मित्र होते हैं, मित्र के बाद वो मित्र धर्म भूल जाते हैं, और फिर उसके पास से जितने जो मिलती है
कैसे भी करके ब्याज वसूलने की एक ही भावना रहती है, उसका सब कुछ छीन लो। तो मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप डरे नहीं, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। राजनीति, ये जो पुलिस की नीतियाँ जो दोगलीपनी चलती है वो नहीं चलती है वहाँ। और मुझे पता भी है कि मेरे खिलाफ बहुत लोग को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मैं सत्य के लिए जी रहा हूँ और सत्य के लिए मरूंगा। आप साथ दें या न दें, लेकिन मेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, वो सत्य के हिसाब से चलेगी। हम लौट गए इसका मतलब नहीं कि हम खुद के लिए जी रहे हैं। हम उसके ऊपर अनुभव करके अपनी जो बात है, जो भी हो समाज के जनहित में, हमें अनुभव के आधार पर हमें सबको जगाना है। जो डरे हुए सब कुछ जो भी छोटे मोटे है उसको भी जगाना है। मैं प्रशासन से भी सवाल करता हूँ, तो थोड़ा प्रशासन को थोड़ा मेरी बात कड़वी भी लग सकती है, लेकिन हम जनहित के विषय पर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद गर्ज के लिए मैं अपने के लिए बात रखता हूँ, कैसे भी करता हूँ। मुझे न्याय मिलेगा, देर होगा, जो भी होगा, लेकिन सबका भी उसमें कल्याण की भावना में देखता हूँ। आज देखिए गुजरात भुज में क्या कैसे त्रासदी होती है। मैं आपको एक एक पिक्चर में बताता हूँ। देखिए ये व्याजखोरों का त्रास है। देखिए इसमें कौन कौन शामिल है, क्या क्या चीज़ है, तो इससे पता चल जाएगा आपको भी। बहुत दुखद बात है ये। देख रहे हैं, जीवन में पैसा ही नहीं है सब कुछ। अपना भुज कच्छ देखो, व्याजखोरों का पूरा एपिसेंटर बन चुका है। आर्थिक मामले का पूरा कौभांड देख रहे हैं। ये देखिए, हमारा घर, कारोबार, शॉप सब कुछ छीन लिया। देखिए कैसे बर्बादी का मंजर हमारे सामने। भुज के जो दरिंदे लोग हैं, जो मित्र थे, मित्र में से मिटकर वो दरिंदे बन चुके पैसा के पीछे। कितनी लालच, बुरी चीज़, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया हुआ है। एक परिवार को बर्बाद करने में उसको क्या आनंद मिलता होगा, फिर भी वो सुखी नहीं होगा। वो हमारी बद्दुआ है, जिसने हमारा घर, कारोबार, सब छीन लिया है, वो कभी सुखी नहीं होगा। ये हमारा विकास देखिए, गुजरात में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं प्रशासन से भी सवाल करता हूँ, आप कम से कम पीड़ित को कोर्ट तक तो आप ले जाइए। आप तो फिर सिर्फ पीड़ितों की शिकायतों पर आप तोड़ पानी करके फरियाद को कैसे भी करके दबा देते हैं आप। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन ये उनको भविष्य में भगवान उसको सुखी नहीं करेगा कभी, क्योंकि पीड़िता कोई भी हो उसकी बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। उनको न्याय ना मिले फिर भी इनकी बद्दुआ आपके पास छोड़ के जाएगी। हमने पूरा ट्विटर में भी अपना ट्रेड चलाया हुआ है। देखिए ये मेरा कारोबार, शॉप, जो भी हो, 1 to all, जिसने कारोबार ख़त्म किया, मामा भांजा, मुख्य आशीष टायर का मालिक महेश गंगाराम ठक्कर और उसका भांजा अमित अश्विन ठक्कर, कारोबार ख़त्म करने में पुलिस का सहारा लेके उन्होंने ये काम किया हुआ है। बड़ा दुख होता है ये आदमी के ऊपर। ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, ये दरिंदे की अपनी एक हद, मर्यादा, सब कुछ तोड़ कर काम किया हुआ है। इन्होंने कोर्ट के अंदर भी डरते नहीं ये लोग। आशीष टायर के जो मालिक के जो महेश गंगाराम ठक्कर के भांजा अमित अश्विन ठक्कर, करोड़ों का अपने आप समझ रहे कि मैं करोड़ बाप का बेटा हूँ। ये बहुत बिल्कुल अपना अहंकार को छोड़ दो। मेरा कारोबार देखिए, ऊपर शोरूम सतनाम टायर के नाम से चला रहा था, तो बर्बाद कर दिया उसने। उसके बाद देखिए मेरी शॉप, जिसने शॉप छीना है वो डॉक्टर चंदू भाई लिमाणी, अपने पाटीदार के मुखिया थे वो, उनके ऊपर विश्वास छोड़ा। उन्होंने शॉप मजबूरी करके कैसे भी करके विश्वास जीत कर उन्होंने ना पैसा भी दिया, 40 लाख रुपया भी ना दिया ऊपर का, और ना हमारी दुकान अभी वापस करते हैं। और मेरे परिवार में भी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तो हमारा परिवार का भी साथ हमें नहीं मिल रहा है। कारण क्या है?
लालच, स्वार्थ, और अपना छोटा भाई का वो एकदम सगे मित्र होते हैं। आज वो हमारे मित्र अपने सगे भाई से भी बिछाड़ दिया है उन्होंने। और नीचे मकान देखिए, घर अपना बंगला, सुपर में बंगला है। वो छीनने वाले बड़े दबंग लोग हैं, उसमें पूरा झुंड है। आईजी लेवल के ऑफिसर के उसके सगे वेवाई है। ये छीनने वाले सगे वेवाई हाल अभी कुवैत रहते हैं, और उसके साथ 5-8 लोग मिले हुए हैं। उसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता भी है, और अपना मकान का जो चाबी था वो बीजेपी कार्यकर्ता ने दबा दिया था। उसके बाद वो पीछे से हम धमका रहे हैं कैसे भी करके। और दूसरा एनजीओ, जो हमने एनजीओ अपना अहमदाबाद से हमने सिलेक्ट किया था, लेकिन वो सिलेक्ट मेरी चूक हो गई, वो उसके पलड़े में बैठ गया एनजीओ। और एनजीओ हमें अहमदाबाद में धमकाने लगा, बोलने लगा कि हम आपको अहमदाबाद भी जीने नहीं देंगे। तो ये है एनजीओ, मतलब 100 एनजीओ में से ऐसे एनजीओ निकलते हैं वो पूरा समाज को बदनाम करते हैं और एनजीओ को बदनाम करते हैं। और घर में जिसने छीना उसमें बैंक के कर्मचारी की मूल भूमिका है उसमें। और जो बैंक के कर्मचारी है, 1-2 कर्मचारी वो जो कुवैत वाले उसके ब्याज लेना देना ये सब करते हैं, वो है मिर्ज़ापुर बैंक के कर्मचारी कल्पेश शाह करके नाम का व्यक्ति है। वो सब ने पूरा प्लान करके सेट करके किया हुआ है। और नीचे ये उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरा मेरे पास ये मेरा मकान कैसे छीना, वो बहुत बड़ा दुखद बात है। और हमें कच्छ में देखिए कैसे धमकियाँ मिली हुई है, कौन कौन लोग ने धमकी दी देखिए। अब ये धमकियों का कच्छ रह गया है, बाकी सामान्य प्रजा को तो ये सब दबंग लोग खा गए जाते हैं, शोषण करते हैं। कैसे अब हम अपना वहाँ न्याय लेने के लिए ये सब करें। हमने जिसने धमकियाँ दी उसमें देखो, भुज वकील बार एसोसिएशन के महामंत्री वो जो भांजा अमित उन्होंने धमकी दी है। पुलिस एसओजी ने मारने की धमकी दी है, कैसे भी करके उसको चीर देंगे वैसी धमकी दी है। और बड़े आईजी पुलिस के सगे एनआईए ने धमकी दी है, और अहमदाबाद का एनजीओ ने धमकी दी है, बैंक के कर्मचारी ने धमकी दी है, और बीजेपी कार्यकर्ता ने दी है। तो मैं आपसे गुजारिश वो करता हूँ कि मेरा ये वीडियो वधु ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि हम मानसिक तौर पर थक चुके हैं, फिर भी हम हिम्मत से लड़ रहे हैं, क्योंकि आप सबका सहकार और प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसलिए वो शक्तियाँ हमें जीवित रखती है, वरना इस पीड़ित परिवार के ऊपर जो अंदर की जो पीड़ा, अंदर हम सब बाहर हंसते हैं, लेकिन अंदर जो पीड़ा है वो कुछ ही लोग जान सकते हैं, बाकी जो बड़े बड़े दबंग हैं वो नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए मैं गुजरात सरकार को, रूपाणी साहब को मैं विनती करता हूँ बार बार, और अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी करता हूँ कि आप हमारी अर्ज सुने। इसके साथ और भी बहुत पीड़ित लोग हैं, उसकी भी अर्ज सुने, तब हमारा भारतवर्ष, हम एक नया भारतवर्ष के ऊपर सोने की चिड़िया बनाने की और निकल पड़ेंगे। वरना ऐसे अगर चलता रहेगा भ्रष्टाचार ये कैसे भी करके, तो आने वाला भविष्य बहुत ख़राब होगा। इसलिए मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन सुनने में आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छा लगेगा। और अपने गुजरात भुज कच्छ में जो ब्याजखोरों, भूमाफिया, बेनामी संपत्ति धारकों ने आम लोगों का जीना हराम कर दिया, उसके पीछे बड़ा एक पुलिस तंत्र की मिलीभगत है। मैं आक्षेप सीधा गंभीर करता हूँ मैं। इसीलिए ये मत मानिए कि ये बोलते हैं तो क्या करते, मेरे पास सब कुछ सुबह थे। और मुखिया अभी हमें जो फरियाद अपनी जो नहीं लेने के पीछे वो जो डीवाईएसपी पंचाल बैठे हैं, वो बड़ा जिम्मेदार वही उसमें शामिल है। जब तक वो भुज में रहेंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं एसपी साहब को बोलता हूँ कि आप थोड़ा अपनी ऊपर से मेरा केस हैंडल करिए, तभी मुझे न्याय दिला पाएंगे।
वरना मैं कैसे भी करके ये मैं देखो डीवाईएसपी पंचाल साहब ने हमें 2 महीना तक उसके ऑफिस में हमें आटा मरवाया, कैसे भी करके चक्कर काटे। आखिर हमें कुछ नहीं मिला। बारों बार शिकायत जितनी बार थी वो उन्होंने केस रफा दफा करके फाइल कर दिया। कितना बड़ा अपराध किया है उन्होंने। मेरे पास से और भी उससे कम पड़ा तो उनका व्हाट्सएप में से उन्होंने मेरे पास सब कुछ छीन लिया मतलब मंगवाया कि आप मुझे व्हाट्सएप में सब कुछ डिटेल भेजो, तो मैंने भेज दिया। उसके बाद उन्होंने आरोपियों के साथ क्या क्या किया नहीं वो परमात्मा जानता है। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि पंचाल साहब के ऊपर और भी आरोप गंभीर लगे हुए हैं, और भी लोग इसके ऊपर नाराज़ है। उसका कारण एक ही है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है। मेरा ये बड़ा गंभीर आरोप इसीलिए लगा रहा हूँ कि आज जो एसओजी ने मुझे चीर कर मार कर धमकी दी थी, उस समय उनके पास मैंने व्हाट्सएप में उसको कॉलिंग में भेजा हुआ था। अपनी डिटेल जो डिटेल थी मैंने भेजी थी कि आप मुझे न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करें। और मैं उस समय मुझे उम्मीद भी बड़ी थी, क्योंकि TV9 के माध्यम से मुझे अपने घर में TV9 के जो पत्रकार आए थे, मेरे घर आए थे, मेरी दुकान आए थे, मेरा हाल पहचान सब कुछ लेके गए थे। फिर भी TV9 के माध्यम से मुझे एक आशा बनी थी। लेकिन वहाँ के जो डीवाईएसपी पंचाल है वो भी बोले थे कि हम न्याय देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तोड़ पानी, भ्रष्टाचार सब कुछ कर दिया। तो इनकी जांच होनी चाहिए। मैंने इसकी कंप्लेन भी SCB में कर दी है, क्योंकि ये आज मुझे मरना पड़ेगा तो मैं मरूंगा, लेकिन ये जो समाज को आज मार रहे हैं उससे बचाना है समाज को। और मुझे कभी भी ये कैसे भी करके जो मुझे मारने की कोशिश करेंगे या मेरी हत्या कर सकते हैं या मेरा परिवार को भी ये कहीं भी उड़ा सकते हैं, तो जिम्मेवार डीवाईएसपी पंचाल साहब खुद रहेंगे, और जो आरोपी है वो तो साथ में है ही। उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप में पूरी माहिती मंगा ली। जब एसओजी ने मुझे धमकी दी थी वो भी उनको भेजा मैंने, तब वो उन्होंने सस्पेंड क्यों नहीं किया, मेरा ये सवाल है। मेरे पास पूरी जानकारी व्हाट्सएप में सबूत के आधार पर मेरे पास पड़ी है। मीठी मीठी बात करके मुझे समय टालते गए। उसके बीच में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो दुकान छीन ली जिसने, डॉक्टर चंदू लिमाणी ने, और अपने समाज के अंदर उनका सम्मान होता है, ये सम्मान भी कहीं भी गहरा, कहीं शंकास्पद ये चीज़ में हुई है। मेरे पास सांकेतिक सबूत है उसका। ये बड़ा दुखद है। अपने समाज और अपनी जनता के पीछे जो ये ऐसे कृत्य करते हैं, ये भ्रष्टाचार कैसे भी करके, तो ये बुरी बात है। मैं एसपी साहब से विनती करता हूँ कि मैं आपसे आदर करता हूँ और प्रेम करता हूँ कैसे भी करके, क्योंकि आप अपनी फर्ज में अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जो डीवाईएसपी ने उस समय अगर कर दिया होता, मेरी एफआईआर दाखिल कर दी होती, एसओजी हो कोई भी होती 12-12, तो मुझे आपके ऊपर ये अभी बोलना ना पड़ता है। लेकिन आपकी निडरता देख के मुझे, मेरा परिवार और मैं अपनी जो भी है, मैं आपसे बहुत मैं विनती करता हूँ कैसे भी करके है ना, आपने जो एक कड़ा कदम लिया, जो एसओजी जो पुलिस के नाम से मुझे धमकी दिया था कि आपको मैं चीर कर मार देंगे, उसका भी अभी डर हमें सता रहे हैं। लेकिन आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसकी एफआईआर दाखिल करने के लिए अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं एसपी साहब आपको विनती करता हूँ, मीडिया के माध्यम से या ये वीडियो के माध्यम से या कोई भी कैसे भी करके आप अपनी आत्मा से अब खुद अपना केस, मेरा केस आप हैंडल करें। और भी आप नीचे जांच करें, पुलिस स्टेशन में कितने कितने बेचारे लोग जाते हैं आते हैं, वो पीड़ित होते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो मेरा ये वीडियो आपसे, मैं इसलिए ये मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से ईमानदारी से जो काम कर रहे हो उसके लिए मैं आपके संस्कार को मैं प्रणाम करता हूँ मैं। लेकिन नीचे जो सुधार है, नीचे सुधार करना पड़ेगा आपको। और कच्छ उदय न्यूज़ चैनल जो चलाते हैं, वहाँ के जो भी अपने पत्रकार मीडिया एंकरिंग जो करते हैं, उसको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप मेरा ये बात अपनी पूरी जो भी है, ये बड़ा वीडियो है लेकिन उसके अंदर एक एक सार मैंने डाला हुआ है। उसमें कच्छ का जो भी शोषण हो रहा है, ब्याजखोरों, भूमाफिया, बेनामी संपत्ति करके ऐसे आम जनता का जो शोषण कर रहा है, उसका पूरा एक
आप है ना जो पीड़ित है उसके ऊपर आप डिक्लेयर करिए अपनी बात। और भी मैं एक अपनी व्यक्तिगत में अपनी बात रखता हूँ, भुज कच्छ के अंदर कोई भी पीड़ित हो या गुजरात में कोई भी पीड़ित हो, कैसे भी करके या किसी को अन्याय होता हो, जो भी हो, मेरे नंबर पर संपर्क करिए आप। मैं अहमदाबाद रहता हूँ बराबर, लेकिन मेरी आत्मा भुज कच्छ में पड़ी है। तो वहाँ के जितने जो पीड़ित लोग जो बेचारे दुखी हैं वो मेरा संपर्क कर सकते हैं कैसे भी करके। मैं आपको, मुझे न्याय मिले ना मिले, देरी हो जो भी हो, लेकिन आपको मैं न्याय दिलाने के लिए हर हमेशा मेरा समय उसमें व्यतीत करूँगा और आपको मैं मेहनत करके उस पीड़ा से बाहर निकालने की कोशिश पूरी करूँगा। तो मेरा आपसे विनंती है, मेरा ये नंबर है 9925639731 9925639731। इस वीडियो को देखकर इस मेरे विचार को आप समझकर ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी समस्या आपकी हो ना, छोटी मोटी, मेरी जितनी शक्ति होगी, मेरी सूझबूझ होगी, उस आधार पर मैं कोशिश करूँगा आपको न्याय मिले कैसे भी करके। क्योंकि आखिर जीवन में तो सबको जाना है, आज कल कभी भी, लेकिन किसी की पीड़ा, किसी का दर्द जो भी है, अगर वो दर्द अगर समाज में अगर मिटता है तो मुझे खुशी होती है। उस आनंद से मैं अपना समय निकालता हूँ। मेरा परिवार को तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन और परिवार जो बर्बाद होते उसको बचाना है मैंने। क्योंकि मेरे अंदर जो मेरे अपने पूर्वजों ने जो जितना संस्कार के जो दिखाया कि किसी की सेवा करने से हम अपना परिवार को भविष्य में एक कम से कम आर्थिक तो मजबूत ना दे सके, लेकिन उसके संस्कार हम दे सकते हैं। तो मेरा ये आपसे विनंती है, प्रार्थना है कि नागरिक जितने जो दुखी है कैसे भी करके रहते हैं तो वो जागिए और हम अपना समाज को आदर्श समाज बनाइए। और ये जो दरिंदे घूम रहे हैं बाज़ार में, बड़े बड़े ऊंचे ब्याज लेते हैं, 100%, 20%, 36%, 50%, 200%, ये बड़ा एक भ्रष्टाचार का कौभांड का मेन जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा खतरनाक ये, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक ये ब्याज है, सूद है, सूद। इससे बचने की कोशिश करें। अपने पास पैसा नहीं है तो 4 दिन रुक जाइए, लेकिन ऐसे दरिंदों से मुंह से मत पड़िए, क्योंकि ये लोग हमें मारने के पीछे ही पड़ जाते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अपनी इज्जत भी अपने घर आते हैं तो अपनी बहन बेटियों के ऊपर नज़र डालते हैं। ऐसे मैंने गुजरात में देखे और मैंने सुना भी और अपने न्यूज़ में भी सुना है कि अगर ब्याज नहीं देते हैं तो आप, वो सामने वाला दबंग ऐसा बोलता है कि मेरे घर भेज दो आपकी बेटी, आपकी बहू, जो भी हो आपकी, वो ऐसे होता है। ये इससे आप बचते रहिए। मैं इसीलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जीवन में हमेशा पैसा महत्व नहीं है, इंसानियत महत्व है। कोई भी समाज, कोई भी पीड़ित हो, कोई भी हो, वहाँ समान भाव होना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मुझे न्याय दिलाने के साथ साथ आपका भी कहीं अहित होता हो तो वो आप मुझे बात करें, तो मैं भी आपको साथ में अपना न्याय के हिसाब से अपनी जो शक्तियाँ हैं वो मैं आपसे बांटूंगा। और आपके सुख दुख जो भी हो, दुख के मैं भागीदार बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप ज़रूर मेरा ये वीडियो आगे शेयर करिए। धन्यवाद।